एक बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दानी कौवा जो सभी पक्षियों की मदद करता था, इस घने से जंगल में पेड़ के ऊपर बने इस घोंसले में रहता था। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे जितना भी खाना मिलता, वह जरूरतमंद पक्षियों में खाना बांट देता था और बांटने के बाद जो कुछ भी बचता था, वह उसे ही खाकर गुजारा कर लेता था। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं कालू भाई। आप कभी भी खाना लाना नहीं भूलते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप जैसे बच्चों की मदद कर देता हूँ, दिल को अच्छा लगता है। बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आप। बस ऐसे ही ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन कौवा अपने घोंसले में आराम कर रहा था, तो अचानक उसके घोंसले पर दो गिद्धों ने हमला कर दिया। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको कुछ मदद की ज़रूरत है? बताइए, मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ। अरे अगर तुम सच में हेल्प ही करना चाहते हो तो अभी कभी यह घोंसला खाली करो। पर क्यों? यह तो मेरा घोंसला है और मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ। इस घोंसले के अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, पर यह घोंसला नहीं दे सकता। अबे हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। जल्दी से यह घोंसला खाली कर दो, नहीं तो यहीं पे जान से मार डालेंगे। देखो गिद्ध भाइयों, यह घोंसला मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। मैं इसे आप दोनों को नहीं दे सकता। चाहे जो भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देख कौवे, बात मान हमारी, चुपचाप यह घोंसला हमारे हवाले कर और निकलता बन यहाँ से, वरना तुझे जान से मारने के बाद ही यह घोंसला लेंगे। अब तू डिसाइड कर ले, तुझे जान प्यारी है या घोंसला। देखो गिद्ध भाइयों, मैं बचपन से ही जंगल के सभी पक्षियों की मदद करता आया हूँ। मेरे पास खुद के लिए कभी समय ही नहीं था कि मैं कभी घोंसला बनाना भी सीखता। अगर मैं यह घोंसला छोड़कर गया तो जंगल के ठंड से मर जाऊंगा। ठंड से तो तू बाद में मरेगा, लेकिन अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तुझे अभी जान से मार दूंगा। लाख विनती करने के बाद भी जब गिद्ध नहीं मानते, तो कौवे को अपना घोंसला छोड़कर जाना पड़ता है। कौवा एक पेड़ पर बहुत देर से बैठकर यह सोच रहा था कि अब वह कहाँ जाए, क्योंकि उसके पास अब उसका घोंसला नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो जाता है। कौवा उन सभी पक्षियों के पास जाता है जिसकी उसने मदद की थी, पर कोई भी पक्षी कौवे को अपने साथ नहीं रखता। हेलो भाई, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे तुम तो खुद दूसरों की मदद करते हो, तुम्हें मदद की क्या जरूरत पड़ गई। वो बात यह है कि दो खतरनाक से दिखने वाले गिद्ध ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है और मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घोंसले में रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मेरा घोंसला तो बहुत छोटा है, मैं खुद इसमें नहीं रह पाता अच्छे से, तो तुम्हें कैसे रखूंगा। ठीक है चिड़िया भाई, कोई बात नहीं, मैं दूसरा घोंसला ढूंढ लूँगा। कौवा अकेला खुले आसमान के नीचे पेड़ के ऊपर सो रहा था। उसी रात बहुत तेज बारिश होती है, जिसमें कौवे की ठंड से मौत हो जाती है। कौवे की मौत अप्राकृतिक थी और दुख से भरा हुआ था, इसलिए कौवा भूत बन जाता है। अगले दिन सुबह कौवे की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल के सभी पक्षी सिर्फ कौवे के बारे में ही बात कर रहे थे। अरे मैंने सुना है कालू कौवा मर गया यार। हाँ तुमने सही सुना है, कालू कौवा मर गया। वह हम सबके पास मदद के लिए आया था, पर हमने उसकी मदद नहीं की। हाँ, तुम सब सब के सब मेरी मौत के कारण हो। तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। कौवे का भूत भागो। अरे कौवे का भूत, अरे भागो रे भागो, जान बचाकर भागो। भागो, कितना दूर भागोगे मुझसे? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, अपनी मौत का बदला लूंगा। कौवा सबसे पहले उन दो गिद्धों के पास जाता है जिन्होंने उसके घोंसले पर कब्जा कर लिया था। और चंगू मंगू, पहचाना मुझे? बहुत मजा कर लिए मेरे घोंसले में। अब सजा की बारी है। अरे ये तो कौवे का भूत है, भूत। अरे कौवे भैया, मेरे प्यारे भूत भैया, हमें छोड़ दो। अरे मेरे कौवे भैया, मेरे प्यारे भूत भैया, हमें छोड़ दो। हाँ मेरे प्यारे कल्लू कौवे भैया, हमें छोड़ दो भैया, हमसे गलती हो गई। मैंने भी तुम दोनों के आगे बहुत विनती किया था कि मुझे छोड़ दो, पर तुम दोनों ने मुझे घर से भगा दिया। बारिश और ठंड से तड़प तड़प के मेरी मौत हो गई। अब वैसे ही तुम दोनों को भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा।
कौवा अपनी जादुई शक्ति से दोनों गिद्धों को हवा में उठाता है और जमीन पर पटक पटक कर जान से मार देता है। इस तरह कौवा अपनी मौत का बदला तो ले लेता है, पर इसने हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख भी दे दी। एक जंगल में एक हरिया नाम का टिड्डा रहता था। वह दिन भर कुछ नहीं करता था, कभी बेवजह ही नाचता रहता था या फिर इधर उधर घूम करके अपना टाइम पास करता था। इस जंगल में एक लालू चीता भी रहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वह दिन भर अपना काम करता था। एक दिन लालू अपना खाना लेकर जा रहा था, तभी हरिया टिड्डा उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। ओ लालू, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम खाना लेकर इधर उधर घूमते रहते हो। क्या तुम भूखड़ हो? हरिया भाई, सर्दियाँ आने वाली हैं, इसलिए मैं खाना इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मुझे सर्दियों में बाहर ना जाना पड़े। मैं तो कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ खाना लाने ले चलो, नहीं तो आपको सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अरे नहीं नहीं, सर्दियाँ आने में तो अभी बहुत समय बचा है। मैं तुम्हारे जितना मेहनत नहीं कर सकता। क्या आप इस खाने को मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं और यह खाना भी बहुत भारी है। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लालू वहां से अपना खाना उठाता है और अपने घर पहुंच जाता है। उसने अपने घर के अंदर बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखा था ताकि उसे सर्दियों में बाहर खाना ढूंढने ना जाना पड़े। इधर हरिया टिड्डा दिन भर अपना समय इधर उधर घूम करके या नाच गाकर बिता रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। सर्दियों में हरिया की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसके पास ना तो घर था और ना ही खाने को कुछ खाना। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे पास तो घर भी नहीं है और मुझे भूख भी लगी है। मेरे पास खाना भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे लालू की बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छा हुआ मैंने इतना सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आराम से पूरी सर्दी यहाँ बैठकर खाना खाऊंगा। लेकिन पता नहीं हरिया भैया कैसे होंगे। उन्होंने तो खाना इकट्ठा ही नहीं किया था और उनके पास तो अपना घर भी नहीं है। अब मुझसे इतनी ठंड और इतनी भूख बर्दाश्त नहीं होती। लगता है अब मुझे लालू से मदद मांगनी ही पड़ेगी। हरिया टिड्डा लालू से मदद मांगने के लिए उसके घर की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर में वह उसके घर के पास पहुंच जाता है। लालू मेरे दोस्त, दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है। प्लीज़ मेरी मदद करो। लालू हरिया को अपने घर के अंदर बुला लेता है। लालू मेरे दोस्त, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। नहीं हरिया, मैं तुम्हें खाने को नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें अपना खाना दे दूंगा तो मेरे पास खाने की कमी पड़ जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं ज़्यादा खाना नहीं मांग रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही खाना दे दो, सिर्फ आज के लिए। उसके बाद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मांगूंगा। फिर लालू उसे खाना दे देता है, जिसे हरिया लेकर बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हरिया खाना खाने वाला होता है, वैसे ही वहाँ पर एक बकरी आ जाती है। बकरी हरिया के खाने को लूट कर वहाँ से भाग जाती है। मेरा खाना मुझे वापस करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे यह खाना दे दो। हरिया को बहुत तेज भूख लगी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वह बेहोश हो जाता है। कुछ देर तक वह ऐसे ही बेहोश रहता है। फिर जब लालू अपने घर के बाहर आता है तो हरिया को इस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह हरिया को अपने साथ उठाकर अपने घर में लेकर चला जाता है। फिर हरिया के पास आग जला देता है ताकि उसकी गर्माहट से हरिया को होश आ जाए। कुछ समय बाद हरिया को होश आ जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बाहर था। तुम ठंड से बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ उठा कर ले आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लालू, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा एक बार मजाक उड़ाया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना।
कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम मेरे साथ ही रहना जब तक सर्दियाँ खत्म नहीं हो जाती। फिर दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। सर्दियाँ खत्म होने के बाद दोनों साथ साथ खाना लेने जाते हैं और साथ साथ ही घूमते हैं, नाचते हैं और मौज मनाते। एक जंगल में एक पेड़ पर रानू चिड़िया का पूरा परिवार रहता था। रानू चिड़िया की 2 लड़की थी, एक का नाम टुनी और एक का नाम गौरी था। टुनी बहुत ही सुंदर थी, गौरी काले रंग की थी। दोनों में हमेशा लड़ाई होता था। एक बार रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाती है। जंगल में घूमने के बाद उसे खाना नहीं मिलता है। रानू चिड़िया उदास मन से घर लौट ही रही होती है कि उसे रास्ते में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस आम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आज मुझे बहुत ही स्वादिष्ट आम मिला है। मैं इसे लेकर अपने बच्चों के पास जाती हूँ। दोनों बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी रानू चिड़िया उस आम को लेकर अपने घोंसले की ओर आती है और घोंसले में आकर अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। देखो कितना स्वादिष्ट आम है। तुम दोनों बहन मिलकर इस आम को खा लो और लड़ाई मत करना। दोनों मिल बांट के खाना। इसी बीच दोनों बहन का लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी टूनी चिड़िया अपने माँ से बोलती है, माँ, तुम कितना अच्छा आम लेकर आई हो। देखो तो कितना सुंदर दिख रहा है। मैं पूरा आम अकेले खाना चाहती हूँ। तुम ही माँ की बेटी नहीं हो, मैं भी माँ की बेटी हूँ। माँ आम लेकर आई है हम दोनों के लिए, इसीलिए हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। नहीं माँ, तब मैं नहीं आम खाऊंगी। तुम सारा आम गौरी को ही दे दो। मुझे भी नहीं खाना। अब ये आम तुम ही सारा खा लो। माँ, मुझे काली गौरी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसे मुझसे दूर क्यों नहीं कर देती? मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ज्यादा मत बोलो टूनी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। तुम इतना लड़ाई करती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे भी तुम्हारी सुंदरता देखकर जलन होती है। दूर हो जाओ मुझसे। माँ, अब हम दोनों का बंटवारा कर दो। मैं अब इसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। हाँ माँ, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। पेड़ में 2 घोंसले बना दो, एक में मैं रहूंगी और एक में तुम्हारी सुंदर घमंडी बेटी रहेगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों लड़ाई कर रही हो? तुम दोनों मिल बांटकर आम को खा सकती हो, क्योंकि तुम दोनों अपनी ही तो बहन हो। बस बस ऐसे ही लड़ाई करते रहो। तुम्हारे इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर एक दिन मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा और तुम्हारी मम्मा देखते रह जाएगी। अच्छा बेटा, तुम दोनों सो जाओ, सुबह हम बंटवारा कर देंगे। रात भर सोच रही होती है अब कैसे हम दोनों बच्चों का बंटवारा करें। आखिर दोनों बच्चे तो मेरे ही हैं। फिर रानू चिड़िया बोलती है, हे भगवान, हमें बुद्धि दीजिए, हम क्या करें? सो जाओ, अच्छे से सो जाओ, क्योंकि आधी रात होते ही मैं तुम दोनों पर हमला करूंगा और दोनों को मारकर खा जाऊंगा। रानू चिड़िया रात भर जगी सोच रही होती है। रात काफ़ी हो चुका है। तभी एक भयानक आवाज़ आता है। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे किसी की आने की आहट लगती है। तब वह अपने घोंसले से बाहर देखती है। एक बहुत बड़ा गिद्ध उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। रानू चिड़िया ये सब देखकर बहुत डर जाती है। तभी रानू चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, उठो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे घोंसले पर गिद्ध हमला करने वाला है। आज हम सभी को मिलकर उसका सामना करना है, तभी हम उसको हरा सकते हैं। नहीं माँ, मैं गौरी की सहायता नहीं लूंगी। मैं अकेले ही गिद्ध को हरा सकती हूँ। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। शांत रहो टूनी, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? मैं भी अकेले गिद्ध को हरा सकती हूँ। अरे मेरे बच्चों, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, मिलजुल कर समस्या को हराना है। टुनी और गौरी गिद्ध पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। गिद्ध जैसे जैसे घोंसले की ओर बढ़ता है, टुनी, गौरी और उसकी माँ देखते रहती हैं। जैसे ही गिद्ध घोंसले पे हमला करने वाला होता है, टुनी, गौरी और रानू चिड़िया तीनों अपने चोंच से गिद्ध के ऊपर वार करने लगती हैं, जिससे गिद्ध बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है।
अरे यह माँ बेटी तो बहुत खतरनाक है, बहुत मार मारा इन तीनों ने मुझे। अब कभी इन पर हमला नहीं करूँगा। अब मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊँगा, कभी इस जंगल में वापस नहीं आऊँगा। टुनी और गौरी को इस बात का एहसास हो जाता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया। तभी रानू चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, देखो बच्चों, आज हम सभी ने मिलकर कैसे गिद्ध को भगा दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ तुम दोनों बहन आपस में मिलकर रहा करो, लड़ाई मत किया करो। हाँ माँ, मैंने अपनी प्यारी बहन गौरी के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी अपनी छोटी प्यारी बहन के साथ बहुत गलत किया। टुनी और गौरी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। ये सब देखकर रानू चिड़िया खुशी के आंसू रोने लगती हैं और तीनों लोग जंगल के उस पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं।